प्रभु परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, मेरे पास एक अच्छा संदेश है आज आपके लिए, और वो ये है लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 17 और 18 पद से मैं आपको पढ़कर बताना चाहता हूँ। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमूएल योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। यहाँ बहुत ही अच्छी बात यीशु मसीह ने अपने चेले अर्थात पतरस से कहा। मेरे प्रियो, ये वो पतरस है जिसने यीशु मसीह का 3 बार इनकार कर चुका था। हो सकता है आप अपने जीवन में कई बार आप परमेश्वर को पसंद नहीं करते होंगे और ऐसा सोचते होंगे कि आप परमेश्वर के योग्य नहीं हैं या आप परमेश्वर के कार्य के योग्य नहीं हैं, ऐसा आप सोचते होंगे। लेकिन मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं। इस YouTube चैनल के माध्यम से आप इस YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ ऐसा लिखा हुआ है कि तू पतरस है, कहा तू पतरस है, तू पत्थर है, तू कठोर है, तू सरल नहीं है। फिर भी मैं चाहता हूं कि मैं तुझ जैसे व्यक्ति के द्वारा एक बड़ी कलीसिया का निर्माण करूं, और मैं इस पत्थर पर एक कलीसिया का निर्माण करूंगा। यीशु मसीह ने पतरस से कहा। मेरे प्रियो, आज आपकी बुलाहट क्या है? आप अपनी बुलाहट को जाने। जिस समय योना ने अपनी बुलाहट को जाना, उस समय बाइबल कहती है निनवे नगर के क्या छोटे, क्या बड़े, क्या बुजुर्ग, क्या जवान, सारे के सारे लोगों ने मन फिराया। उन्होंने परमेश्वर को ग्रहण किया। एक योना के कारण सारा निनवे नगर बचाया गया। एक पतरस के संदेश के द्वारा लगभग मेरे प्रियो 3000 से भी ज्यादा लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। आप एक वो व्यक्ति है। हो सकता है संसार के लिए आप योग्य नहीं होंगे, हो सकता है लोग आपसे प्यार नहीं करते होंगे, आपके परिवार के लोग प्यार नहीं करते होंगे, आपके समाज के लोग आपको नहीं चाहते होंगे, हो सकता है आपका मान सम्मान नहीं होता होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की दृष्टि में आप बहुमूल्य हैं, और परमेश्वर आपके द्वारा एक बड़े अपने राज्य की बेदारी के लिए और अपने राज्य की उन्नति के लिए परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। कि आप परमेश्वर के राज्य के लिए, उसके परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए और उन नाश होने वाली आत्माओं को बचाने के लिए क्या आज आप तैयार हैं? एक नेहमिया ने जब परमेश्वर से दर्शन को पाया तो राजा का प्याऊ होने के बावजूद भी उसने एक बड़े यरूशलेम को, जिसके फाटक जले हुए थे, जिसकी सरपनाहें टूटी हुई थी, जब उसने अपनी बुलाहट को समझा मेरे प्रियो, तो एक नेहमिया के द्वारा पूरा यरूशलेम बनाया गया। और आज परमेश्वर की इच्छा क्या है आपके और मेरे जीवन में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आज हमको इस बात को समझना है। हम अपने जीवन में हम बहुत सारी अपनी अभिलाषाओं को पूरी करने में लगे रहते हैं, अपनी जरूरतों को पूरा करने में लगे रहते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि परमेश्वर आपके जीवन से क्या चाहता है? पतरस ने नहीं सोचा था कि परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन के लिए भी कुछ अच्छी बात है, या परमेश्वर की इच्छा है कि मेरे द्वारा परमेश्वर एक बड़ी कलीसिया का निर्माण करेंगे। लेकिन यीशु ने कहा तू पतरस है, तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। मेरे प्रियो, आपके द्वारा परमेश्वर एक बड़ी कलीसिया का निर्माण करना चाहता है, एक बड़ी भीड़ को परमेश्वर बचाना चाहता है। इसलिए आप सामर्थी व्यक्ति हैं, आप साधारण नहीं है, आप सामर्थी व्यक्ति हैं। परमेश्वर ने आपके पांव के तले सब कुछ कर दिया है। यदि आप भजन संहिता की पुस्तक उसके 8 अध्याय के 6 और 7 पद को देखेंगे तो वहां ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने हमारे पांव के तले सब कुछ कर दिया है। परमेश्वर की प्रभुता हमारे हाथों में है। मेरे प्रियो, आप जाने परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की सच्चाई को परमेश्वर ने अधिकार दिया है। यदि आप लूका 10:19 को पढ़ेंगे तो वहां ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने सांप और बिच्छुओं और शैतान की सारी शक्तियों के ऊपर हमें अधिकार दिया है। आप परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए लोग हैं, आप चुने हुए लोग हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आप अपनी बुलाहट को जाने समझे और आप उठ खड़े होइए। हमारे देश को, भारत को आपकी आवश्यकता है। मेरे प्रियो, आपके द्वारा आपका नगर बचाया जाएगा, आपका समाज बचाया जाएगा। आप अपने समाज के लिए, अपने नगर के लिए, अपने देश के लिए आशीष का कारण हो सकते हैं। मूसा अपने लोगों के लिए आशीष का कारण हुआ, पौलुस अपने लोगों के लिए आशीष का कारण बना, नेहमिया अपने देश के लोगों के लिए आशीष का कारण बना। क्या आज आप अपने भारत देश के लिए आशीष का कारण बनना चाहते हैं? तो
तो आइए अपने दर्शन के साथ परमेश्वर की बुलाहट पर, जो परमेश्वर ने आपके जीवन में जो बुलाहट दिया है, आप उस पर खरे उतरें और अपनी बुलाहट को जाने। प्रभु परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह।